So hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on work energy power. Okay, in the previous lecture we have already having a base knowledge of work. Okay, कि वर्क क्या है, वर्क कैसे होता है, वर्क की यूनिट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. बट आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हमने, है ना. अभी कुछ सारे न्यूमेरिकल बहुत होने वाले हैं, ठीक है. आज जैसे थ्योरम होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, देन अपन लोग एनर्जी भी समझेंगे. आज एनर्जी के भी बारे में मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है. फिर हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स में एनर्जी ऐड करेंगे, ठीक है. और फिर अपन लोग पार के ऊपर चलेंगे. पार जो छोटा सा कुछ है, बस और कुछ नहीं है, उसमें एक फॉर्मूला है, दैट्स इट. फिर कोलिजन पढ़ना है हमको. कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है. उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा लेक्चर दूंगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है. बस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई भी टॉपिक में बोरियत है नहीं. मैं पहले बता दूं आपको कि फिजिक्स टिपिकल ज़रूर है, बोरिंग नहीं है. ओके, और जैसा मेरे जैसा टीचर हो तो बोरिंग कैसे हो सकता है ना. ठीक ठीक. एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज़ नथिंग, एनर्जी इज़ वर्क, वर्क इज़ एनर्जी, ठीक है. एनर्जी इज़ वर्क, वर्क इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है. एवरीथिंग इज़ इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, दैट इज़ एनर्जी, ठीक है. एवरीथिंग, कुछ भी कहो, मैं भी एनर्जी हूँ, मैं एनर्जी, ठीक है. इक्वल टू mc². यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस इक्वेशन, मेरे ख्याल से बिल्कुल सब ने सुनी होगी ये इक्वेशन. तो mc² क्या बोलती है कि भैया एनर्जी से मास और मास से एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी, जो इसकी डेफिनेशन होता है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. Why I am saying this work? I don't know. Work. Okay, it is work now. ठीक है, मतलब एकदम अमेरिकन एक्सेंट. वर्क या एनर्जी, पावर, है ना. देखो, ठीक, सारे एक्सेंट आते हैं. हाँ, चलिए. तो एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी वर्क को करने की औकात, हिम्मत, जज्बा, ठीक है. माउंटेन जो है ना, वो था ना, मांझी द माउंटेन मैन, आपने मूवी देखी होगी, है ना. तो ही इज़ एन एबिलिटी टू ब्रेक दैट माउंटेन टू मेक ए सुरंग, है ना. एक टनल बनाने के लिए उसके पास हिम्मत थी. ओके, तो दैट वाज, कहाँ से आई वो वर्क कैसे किया? टू यूटिलाइज इट्स एनर्जी. हैमर मार मार के, कैसे भाई, ये क्या हैमर मारा, ठीक है. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी वो है जिससे हम वर्क कर सकते हैं. एनर्जी वो है जिससे हम वर्क कर सकते हैं. आप लेटर आप जान पाओगे 11th के सिलेबस में, आगे जाके जैसे आगे बढ़ेंगे तो यू गेट टू नो दैट कि एनर्जी कैन नॉट बी कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू वर्क. पूरी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हम वर्क में. हाँ, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है टोटल. ये सब चीज़ सीखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से, ठीक है. डोंट वरी. एनर्जी क्या है? आपको वर्क करने की एबिलिटी. दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ वर्क. ओके, सो यूनिट ऑफ एनर्जी विल कम इक्वल टू जूली. एक बात ना भूली क्या, न्यूटन मीटर. बेसिकली इसकी यूनिट जूल होती है. ओके, बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, but we can say this, the Newton meter is also a unit of energy. Okay, dimension formula. What will be the dimension formula? Okay, the dimension formula of force is m1 l1 t minus 2, है ना, and that is meter. The meter's dimension formula is l1. So the dimension formula of energy or as well as work is ml2 t minus 2. This is the dimension formula of energy and as well as work, ml2 t minus 2. Okay, and you later get to know that this is also the dimension formula of torque. What is torque? We get to know in next lecture, next chapter. Okay, not next lecture. Okay, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक वर्क करने की एबिलिटी है
or the unit of energy is joule. The dimension formula is ml to t minus 2, and also you can say that this is a scalar quantity. Okay, these things are the key factor of energy. Okay, now आपके जो सिलेबस में है, जो भी हम एनर्जी की बात करेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स, that will be the mechanical energy. Okay, only we talk about that mechanical energy, and the mechanical energy or total energy will be equal things. Okay, तो मैकेनिकल एनर्जी बोलने की बजाय, ठीक है, आप कोशिश करना टोटल एनर्जी और एनर्जी को यूज़ करो. ओके, क्योंकि आप व्हेन यू गो थ्रू द ग्रेजुएशन एज बीटेक और बीएससी और एनी अदर subject related to the physics, okay, you get to know that energy has so many types, or mechanical energy is not the total energy. Okay, तो यहाँ पे अपन लोग टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे? एनर्जी इज ऑफ टू टाइप. समझे? एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, दोन टाइप की ठेवा. ओके, आई नो मराठी. ओके, आई नो मराठी, आई नो गुजराती. नो, गुजराती नहीं, राजस्थानी. ओके, पंजाबी, हरियाणवी, इंग्लिश और हिंदी सारी आती मेरे को. ठीक है. एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, जिसको हम बोलेंगे किनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी. यू कैन प्रोनाउंशिएट इट काइनेटिक एनर्जी. एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी. Okay, let's talk about this kinetic and potential energy. Okay, this kinetic energy is the virtue of velocity or motion. This is the virtue of motion. ठीक है, मोशन होगा यदि कोई बॉडी मूव कर रही है, that the body is in motion. So it has some kinetic energy. It doesn't matter it has accelerated or not. याद रखना, यदि वो मोशन कर रही है बट एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, it can be possible. Yes, it is possible. That means the body is in constant velocity. That means the net force on the body is equal to 0. But the net force on the body is equal to 0, but it has kinetic energy. Why? Because it is moving, it has some velocity, and the kinetic energy is formula all know, half mv square. The formula of this is half mv square, और ये यूनिवर्सली ट्रूथ है. मतलब ये पूरे सिलेबस में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. कहीं पे भी आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे, आएगा कोई भी डिस्कशन काइनेटिक एनर्जी पे होगा, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एट एनीवेयर. बट पोटेंशियल एनर्जी ये की फैक्टर है, ये बहुत चेंज होगा, ये हर जगह चेंज होगा. जैसे इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला mgh. बट इन द 12th class, when you talk about electrostatics, the potential energy's formula has been changed. When you talk about magnetic energy or electromagnetism, the potential energy's formula again changed. When you talk about springs, the potential energy's formula also changed. ठीक है. When you talk about capacitance, changed. When you talk about inductor, changed. हर जगह चेंज होगा. काइनेटिक एनर्जी का सेम रहेगा, हाफ mv स्क्वायर. When you talk about the gas, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला चेंज. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है. क्यों? इसके भी बारे में हम बात करेंगे, लेटर बात करेंगे. ठीक है. इट इज़ द वर्च्यू ऑफ, यहाँ इससे पहले एक सेंटेंस लिख लेना, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ पोजीशन. ठीक है. मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माई बॉडी इज डिफरेंट when I go in the first floor of my house, or the second floor, or the third floor. Yeah, I have three story building. Okay, that's my house. Okay, so मैं इस अपने अभी अंडरग्राउंड फ्लोर पे हूँ अपने घर में,
तो आई एम इन अंडरग्राउंड, so I have different potential energy. If I go to first floor, different potential, or the ground floor, or different potential energy, second floor, third floor, different potential energy. Why? Because my position has been changed. My position has been changed, my altitude has been changed. So the change in position is the cause of change in the position is the cause of the change in potential energy. Let me remind you, I told you that the change in position causes change in potential energy. ओके, हमेशा याद रखना, इस वर्ड को, सेंटेंस को याद करना कि हमने बात की है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की. ओके, द फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी mgh फॉर यू. ठीक है, mgh इन दिस चैप्टर. हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव नहीं करेंगे. नो, energies का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, the formulas never going to be derived in this chapter. Okay, potential energy will derived, that this formula mgh will derived in gravitational chapter, but not right here. और kinetic energy never going to be derived for you. ओके, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में कहीं तक भी नहीं है, तो उतार लीजिए. इनकी भी यूनिट जूल ही है, जूली ही है इनकी भी यूनिट. ओके ओके, और इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2, ml2t-2. both are kinetic energy, both are kinetic energy as well as potential energy are scalar quantity as they are energies, the part of energy. okay, now मैं हटा दूँ इसको. बहुत बढ़िया, थैंक यू. आसान था, इजी था, बिल्कुल इजी है. थ्योरी बहुत आसान है क्योंकि है ही नहीं थ्योरी. क्वेश्चन टिपिकल है. क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें, है ना. वैसे तो मैं दबंग का डायलॉग मारना चाह रहा था यहाँ पे कि मैं तो इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, आगे डॉट 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 डॉट. ठीक है, चलिए. तो टोटल एनर्जी आती है आपसे, टोटल एनर्जी. नाउ वी हैव नो दैट वी have already studied that the kinetic energy and the potential energy are the part of energy. So total energy, what will be the total energy? This is the question. So total energy is simply, you can say that kinetic energy plus potential energy. कितना आसान तो है सर, फालतू में डरा रहे हो. पता चलेगा. Total energy that's equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, अब आते हैं हम अपने मुद्दों पर और पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपके सिलेबस में जितनी भी जगह हम यूज़ करेंगे वहाँ ज़्यादातर 90% टाइम्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, कुछ जगह नहीं होगा जहाँ पे हम बात कर लेंगे उस पर. ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे. और पूरे थ्रू आउट द सिलेबस यू ओनली गोइंग टू बी टैकल विद द कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का आप समझ पाओगे थोड़ा सा, मैं समझाऊंगा, आइडिया दूंगा आपको. टेंशन मत लो, सब कुछ होगा भाई साहब. ठीक है, हम कहाँ तक जाएंगे, मैंने पहले ही बोला है, हम जाएंगे एडवांस तक. ठीक है, तो नीट तो हवा में हो जाएगा, हवा में फिजिक्स को देख लेना. चलिए, बस मेहनत करनी है आप लोगों को. पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ना आपको पड़ेगा. यदि आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन सर के लेक्चर देख के हो जाएगा काम, घंटा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, जब तक आप खुद घर जाके मेहनत नहीं करोगे. तो प्लीज़ ट्राई टू डू सम ऑनेस्टली वर्क. ओके, सो नाउ लेट्स सी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज, है ना. प्लीज़ सब लोग मेरे को सबमिट कर दो. मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन आप भी करो. नहीं हो रहे मेरे से पूछ लो. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आप लोग सब पढ़ चुके हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डेस्ट्रॉयड. हाँ, ऐसी ही है ना कुछ. स्पेलिंग का ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. ठीक है, स्पेलिंग मेरे लिए गलत करना एक मेरा क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य है. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लिखते लिखते हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है.
ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ओके, मतलब ये मेरा मार्कर है, दिस इज़ माई मार्कर, यू कैन नॉट बिल्ड इट, ओके, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस, वाई, मैं तो कर दूँगा, लेकिन दिस इज अ बॉडी, दिस इज नॉट एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट यही दिया गया कि एनर्जी को कहीं बनाया नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म, दोनों कुछ लगा सकते हो, ट्रांसफर्ड इन वन फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप लोगों को पढ़ाने में, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने में मुझे मज़ा आने वाला, ठीक है, सही में बता रहा हूँ। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब देर इज़ नो मदर ऑफ एनर्जी, ओके, और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट मीन्स देर इज़ नो एनर्जी नेवर गोइंग टू बी डाई, ओके, और इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आत्मा है ना, एक आपने दोहा नहीं सुना होगा, है ना, कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलिदंती आपो न शोष्यति मारुता। दैट मीन्स कि जो हमारी सोल है ना उसको कट कर सकते हो, ना उसको बर्न कर सकते हो, ना आप उसको वेट कर सकते हो, गीला कर सकते हो, और ना ही आप उसको ड्राई कर सकते हो, सुखा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। एनर्जी भी वही है कि ना तो आप उसे बना सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट इट, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, ओके, ख़त्म कर सकते हो, बट यू कैन ट्रांसफर इट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सोल जो है वो ना तो कुछ होगा उसका, बस वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरे शरीर को छोड़ के तीसरे शरीर में जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर अंधविश्वास मत फैलाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। और जो मैंने संस्कृत में दोहा बोला है उसको मैं लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, हटा दूँ इसको, दैट्स इट, नथिंग। उसके आगे हम करेंगे, अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करेंगे, हटा दूँ, चलिए। इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स, इसका मीनिंग यही है, क्यों, आप जब बना ही नहीं सकते एनर्जी को तो आप चेंज कैसे करोगे, बताओ। यदि आप, इफ़ यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, सो हाउ विल यू चेंज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यदि 10 जूल किसी बॉडी की एनर्जी, टोटल एनर्जी है, if a body has 10 joule of energy, total energy, then the energy will be transformed in one form to another form। मतलब 10 जूल एनर्जी इस समय रखी हुई है एट v = 0, यदि वो किसी वेलोसिटी v पे 3 मीटर पर सेकंड पे जाने लगा तो उसकी एनर्जी जूल इतनी ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी एट रेस्ट पे, और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। राइट नाउ इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, यहाँ पे बच्चे कह रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी ही होनी चाहिए थी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि पोजीशन है। इफ अ बॉडी हैज़ पोजीशन, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स वाई वी कैन नॉट accurately find the value of potential energy. Yes, we can only find the change in potential energy, we can never find the accurate value of potential energy। किसी भी बॉडी की accurate value potential energy की फाइंड नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल है, समझिए। कई सारी चीज़ें हैं, भी आप सीखोगे, ओके। सो द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी नेवर चेंजेस, ओके। दैट मीन्स the change in energy always 0, that means delta TE is always 0, that means T की वैल्यू क्या थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
डेल्टा की मल्टीप्लाई अंदर की, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई कम्स इक्वल टू जीरो, कम्स इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स डेल्टा के ई कम्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी ई. समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग, कैन यू अंडरस्टैंड इट? ये हो रहा भाई ना, यू कांट. सो let me determine. Okay, let me define you this dibba, this box. Here it is written by Pranshu Verma that the change in kinetic energy is always equal to the minus of change in potential energy. इस डिब्बे को याद रख लेना क्योंकि so many question on this डिब्बा. Okay, so let me देखिए, चेंज का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? मीनिंग ऑफ चेंज इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज. एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट मीन्स भैया पी एफ माइनस पी ई आई. वैसे पोटेंशियल एनर्जी को वी रिप्रेजेंट बाई यू, कैपिटल यू. ओके, so I'll later represent by u the potential energy. Right now I'm representing by this. Okay, put the value here, kf minus ki, pf minus pi. This is of minus kf minus ki. Okay, get to multiply with minus pf minus का plus pi और pi minus pf. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इसका मीनिंग ये है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. इसका मतलब potential energy initial was greater than potential energy final and potential energy kinetic energy final is greater than kinetic energy initial. इसका मतलब kinetic energy potential energy is converted into kinetic energy. क्या बोला मैं? Potential energy is converted into kinetic energy. That's why the value of potential energy decreases or the value of kinetic energy increases. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? था ना आसान? इजी थिंग्स. इस डिब्बे को याद रखना व्हेन वी डू न्यूमेरिकल्स, सो अपने को काम आएगी वो चीज़. ओके ओके, उतार लिया. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब करने वाले हैं. देखिए, तेरे बिन जीना नहीं ओ फिजिक्स. भाई क्या है थ्योरम का नाम? वर्क एनर्जी थ्योरम. राइम नहीं हो पाया ना गाना? राइम नहीं हो पाया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वर्क एनर्जी थ्योरम. आप लोगों की बड़ी डिमांड भी थी कि सर थोड़ा सा हंसाओ भी, मतलब बना रखा है लेक्चर को एकदम बोरिंग, चिढ़ा के एकदम. ठीक है भाई, वो आज स्टार्ट कर दिया है खतरनाक वाला वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. What is the work energy theorem? According to this theorem, according to this theorem, for conservative forces. Okay, एक चीज और याद रखना, conservation of energy is also work for conservative forces. Okay. So what I read, according to this theorem, for the conservative forces, the change in kinetic energy of a body, the change in kinetic energy of a body is equal to the work done by the body. What I said to you, मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, ऑन द सेंटेंस ऑफ दिस थिंग्स, व्हाट द सेंटेंस से कि
change in kinetic energy, that means delta ke is equal to the work done. That is अभी हमने सीखा तो हाँ यार, डेल के क्या था, व्हाट वाज द डेल के एफ माइनस के आई, दिस वाज द के, है ना, ओके, यही इक्वल है वर्क के, हो सेकंड फॉर्मूला है वर्क का, दिस इज द सेकंड बेस फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो था एफ एस कॉस थीटा, इफ आई से थीटा इक्वल टू 0, सो वर्क कम्स इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन, okay. So if I say this W equal to Fs, then I can also say that W equal to delta Ke, delta Ke, रटना नहीं है, प्रूफ करेंगे अभी इसको, विल प्रूव दिस, ठीक है, हम प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, हटाओ उसको, उतार लिया, चलो उतार, बस यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ नहीं है। अब इसको प्रूफ करेंगे, कैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है, what is the meaning of conservative forces? Conservative force are those force for which the work done is never depends upon the way of work, the path of work. समझ लो, सुन लो क्या बोला मैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है कहीं नहीं मिलने वाला आपको एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, एमजीटी वगैरह कहीं नहीं मिलने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो मतलब जो है छुपा के रखे जाते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिसमें जो वर्क डन होता है, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ, द वे, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो कैसे भी कर लो, मतलब मैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी इन्फिनिटी वे टू रीच ए टू बी, in those infinities ways I am drawing two ways, okay, this is the one, this is the two, और this is the third way। कंजर्वेटिव फोर्सेस यदि हैं, ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों में जो वर्क डन हुआ होगा, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट तो तीनों में हुआ ना कहीं, तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बॉडी का, तीनों में वर्क डन सेम हुआ होगा, तीनों में वर्क डन क्या हुआ होगा, सेम। यदि ऐसा है, इफ इट इज हैपनिंग दैट द वर्क डन इन द थ्री वेज, ऐसे जाओ चाहे पूरा दुनिया घूम के जाओ, मतलब अमेरिका एंड दिस इज़ इंडिया, अपना इंडिया है ये, और दिस इज़ अमेरिका, ओके, ये तो मैं बात करूँ अमेरिका में फी नहीं आता सर, ओके ठीक है अमर, ठीक है, तो कितना भी डिस्टेंस हो, आप चाहे जापान की तरफ होके जाओ, ओके, या आप अफ्रीका से होके जाओ, या आप यूरोप से होके जाओ, कित से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन सेम रहने वाला है। मतलब फ्यूल तीनों में सेम यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा, ठीक है। मतलब ये केवल ये आप फ्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट लाए वो केवल इमेजिनरी है, ये एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल, कि तीनों में वर्क डन सेम होगा यदि कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके। चलिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स पे हमने डिस्कशन कर लिया, अब डिस्कशन करते हैं। नाउ आवर डिस्कशन इज ऑन द प्रूफ ऑफ थ्योरम पे वर्क डन पे, ओके। नाउ लेट्स सी, हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है, राइट नाउ व्हेन वेयर F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन, मैं ये लिख दे रहा हूँ, आर इन same direction, force and displacement are in same direction, that's why the work done will be equal to F into S, okay, let it be, okay। Now see, look at here, what is the formula of F? F is always equal to M into A, okay, M into A, okay, and this is S, clear? Okay, now I can write it this A like del V by del T, can I? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको del V by del T ना लिख के, थोड़ा सा होगा, समस्या होगी, क्योंकि dV by dt लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। मुझे पता है आप लोग पढ़े नहीं हैं डिफरेंशिएशन, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस एस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद करो,
what is the formula of displacement? Yeah, what is the formula of velocity? Change in displacement upon change in time, change in position upon change in time. याद करो. तो यहाँ से यदि मैं डेल एच की बात करूँ तो इट विल कम वी डेल टी. हाँ, वी डेल टी. ओके. या मैं ये बोल दूँ वी डी टी, और आई कैन से दिस वी डी टी. This is the differential form. When the changes are very small, okay, when the changes are very small and continuous, मतलब like कि my speed is changing with the rate of 0.002 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, जस्ट लाइक दिस कि ये बहुत स्मॉल चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस है. तो इन दैट सिचुएशन वी यूज डिफरेंशियल फॉर्म. ओके, एंड देन वी इंटीग्रेट देम. आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. dt will cancel out, and here work done will come equal to mv dv. This will be work done. Okay, this will be work done. Okay, now एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ है. ओके, सो वी यूज dw, छोटा सा वर्क डन dw यूज करेंगे वर्क को. ओके, we think that a very small work done dw has been done by a small displacement of ds on a force. देखो ऐसा कोई ब्लॉक रखा था, this was the block of mass m, it was displaced by a very small displacement ds due to a force f in a very short time dt, okay. So we can mark this as f ds. Okay, now f can be written as there is no loss, so applied force will come equal to f net. So f net can be written as m into a mass into acceleration. So at देखो लॉसेस नहीं है तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है. लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो लॉस देन दिस थ्योरम विल एप्लीकेबल. नहीं तो लॉस भी होगा ना वहाँ पे, फिर वर्क डन पूरा नहीं होगा, फिर वहाँ पे लॉस भी हो जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन में. फ्रिक्शन के थ्रू हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे, अभी बस सुनते जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको हाँ बोलो. हाँ ठीक है ऐसा एम ए डी एस. ओके, ए कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी एज द चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी टी. ओके, एंड द डी एस कैन बी रिटन एज आई टोल्ड यू बिफोर वी डी टी. dt will cancel out, and the small work done will come equal to mv dv. Now let's see. Okay, देखिए जापना देखिए. Right now in this case we have small work done, so in order to find the total work done, okay, in order to find total work done, integrate both sides. Now some of you are hesitating, what is the integration? We don't know. Don't worry, I am here. मैथ्स का पार्ट है. इन 12th क्लास यू आर गोइंग टू बी स्टडी इंटीग्रेशन, बट भैया फिजिक्स में अभी से स्टार्ट समझ लो, ठीक है. फिजिक्स में हर चैप्टर में अभी आपका वर्क एनर्जी है, रोटेशनल में भी इंटीग्रेशन पूरा है, रोटेशनल में भर के है. अगला जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ मास, ओके, उसमें भर के है इंटीग्रेशन. देन ग्रेविटेशन इंटीग्रेशन, ठीक है. फिर आगे सारे जो चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, फ्लूइड, आपका थर्मोडायनेमिक्स, किनेटिक एनर्जी, वेव्स, हर जगह कहीं ना कहीं आ जाएगा. ओके, और यहाँ से इंटीग्रेशन यूज़ करके एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. तो इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है. ओके, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एडिशन. दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एडिशन. ओके, शार्प वे टू एड समथिंग. ओके, एकदम करेक्ट आंसर देगा. ओके, नाउ लेट्स सी. हियर ओनली द v इज वेरिएबल, v इज चेंजिंग, m इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं यदि वेरिएबल हमारे पास हो तो. और dw इज अ वेरिएबल, और इंटीग्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, w हो जाएगा. द टोटल वर्क डन, है ना.
यदि हम डी डब्ल्यू छोटे छोटे वर्क डन जोड़ते जाएं व्हाट विल हैपन, टोटल वर्क डन आएगा, कितना होगा वो डब्ल्यू मान लो, कितना मान लो डब्ल्यू मान लिया। सो डब्ल्यू विल कम इक्वल टू एम डी वी, एम वी डी वी, ओके एम वी डी वी, और इंटीग्रेशन होगा किसका अब वी का, एज एम इज कॉन्स्टेंट। नाउ रिमेंबर वन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये फॉर्मूले आपको मैथ्स में भी रटने हैं, यहाँ पे भी रटने हैं, तो यहीं पे रट लो, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एन सॉरी डी एक्स कम्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। हमेशा याद रखना इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूला को, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला which is normally used in physics, that integration of x की power n dx that comes equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay, now here if you see v की power n, v to the power n, here x, here v, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, okay. So what will going to be happen, let's see here, compare that formula, m v to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, okay. Now the work done will come equal to 1 plus 1, that is come half, this is m और this is v square, okay, ठीक है, नहीं हो रहा यहाँ पे, यही हो रहा, कंजूसी मत करो सर, ओके। w comes equal to half m b square, half m v square, and this is the kinetic energy, ओके। यदि मैं यहाँ पे अब लिमिट लगाऊं, क्योंकि मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, नहीं तो गलती हो जाएगी हमारी, ओके, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। रिमेंबर अपन लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी वाज वी आई एंड द फाइनल वेलोसिटी इज वी एफ, वी आई वी एफ। सो जब भी कोई लिमिट हमारे पास हो x1 x2, तो इस पर लिमिट लगती है x1 x2, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिमिट, लिमिट मतलब औकात, तो वी पुट फाइनल लिमिट, अपर लिमिट फर्स्ट, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस लगाएंगे x1 टू द पावर n प्लस 1 एंड n प्लस 1 रिमेन सेम इन द डिनोमिनेटर। व्हाट वी डिड, अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी यूज दिस थिंग, मैं इसको हटा रहा हूँ सेंटेंस को, क्योंकि ये फालतू है, मतलब उतार लेना आप लोग, पीछे जाओ उतार लेना, ओके। सो नाउ यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट लिखेंगे वी आई वी एफ, ओके, और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिमिट लिखी नहीं है, या हटा दो इसको साइन लाइन को, W कम्स इक्वल टू, अच्छा वर्क के साथ भी लिमिट रखनी होगी वैसे तो, एक्चुअल में देखा जाए तो 0 टू W, शुरुआत में इन इनिशियल केस वर्क वाज 0 एट टाइम इक्वल टू 0 पे, है ना, और वर्क एट टाइम इक्वल टू समथिंग पे W हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखोगे W, लोअर लिमिट रखोगे -0, तो W ही आ जाएगा, है ना, ओके। समझ में आता है इस चीज़ को, यदि करके देखो तो आपको समझ में आएगा। तो m/2 दिस इज अ कांस्टेंट, इनमें लिमिट नहीं रखी जाएगी, किस में लिखी जाएंगी, अपर लिमिट पहले वी एफ की पावर 2 माइनस वी इनिशियल टू द पावर 2, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो m और 1/2 की, हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, व्हाट वी हैव want to prove, what we want to prove, we found to prove that कि भैया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो प्रूव करना था, कि वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाउ वी डू दिस, we consider a small work done dW due to the small displacement of ds in a body due to a force of F, as F and ds are in same direction, so cos theta wasn't be here, so dW will come equal to ma ds, as there is no friction, there is no losses, okay, so ma ds, okay. A can be written as dV by dt,
द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सॉरी, और ds कैन बी रिटन एज v dt, एज आई टोल्ड यू कि v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो ds comes equal to v dt. Sorry. So dw comes equal to mv dt, as dt dt mv dv as dt dt will cancel out. Now we integrate both sides. We integrate both sides with having some limit 0 to w dw and vi to vf, as the initial velocity of the body was vi and the final velocity of the body is vf. So vf, so mv dv, m as a constant, so it will come out, and the variable is velocity, so v dv. So as I told you कि x to the power n dx comes equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1, so it will come equal to 1 to the v to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1, and the upper limit and lower limit will go like this, vi vf. Okay, now what is the process of putting the limits? Okay, this process is called putting the limit. So how we put the limit? Upper limit first, x2 put first and then x1. Okay, so now we are going to use this thing here. So we put vf first, vf square minus vi square. Okay, now we get multiply by m and half in the equation, so we get half m vf square minus half m vi square, and that was final kinetic energy, that was initial kinetic energy, or this, it is the change in kinetic energy, and that come equal to w, that come equal to w. Okay, हम अभी ख़त्म नहीं हुए, उतार लिया होगा, चलिए ख़त्म अब होंगे. हाँ देखो, एज वी नो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट वाज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, है ना, और डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी, पुट द वैल्यू हियर, पुट द वैल्यू हियर, सो डी डब्ल्यू कम्स इक्वल टू डेल्टा के ई इक्वल टू माइनस डेल पी, सो इट इज ऑल्सो प्रूव्ड, है ना, कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. और इसको अपन लोग लिख सकते हैं एम जी इनिशियल आई माइनस एम जी फाइनल एच. ओके, आप लोगों को मैंने आज बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बता दिया है. ठीक है, ठीक है, सनी देओल छोड़ो, बाबा हो गया वो, है ना, अपन तो नए लौंडे हैं, है कि नहीं. चलो ठीक. हाँ, तो अपन लोग ये ड्राइव कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी में चेंज 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बट विद हैविंग निगेटिव साइन. जो वर्क डन होता है वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना. ये जो आज हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इन पे न्यूमेरिकल विल बी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन दीज थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको पढ़ के जरूर आना, नहीं तो न्यूमेरिकल एक भी समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल को. थैंक यू एवरीवन.